हर हर महादेव मेरे चेलो, कैसे हो सारे। आज हम लोग करेंगे टॉप 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 1, 2 और 3 के। ये हमें क्वेश्चन दिया है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू 18a स्क्वायर b4 and q is equal to 20a cube b square where a and b are prime numbers, then LCM of p comma q is। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आता जरूर है। p इज इक्वल टू, हम 18 के फैक्टर्स कर सकते हैं। 18 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 × 3 स्क्वायर। वैसे ही हम क्यूब का करेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 5a³ प्लस b² इंटू, मैंने 3 की पावर 0 इसलिए लिया है ताकि दोनों में सेम नंबर आ जाए। अब हमें क्या करना है, एलसीएम क्या होता है, जो बड़ी पावर वाला है वो एक लिख देना है। दोनों में जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर बड़ा है तो हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया। 5 की पावर 1 वाला बड़ा है तो हमने वो लिख दिया। इनको सॉल्व करेंगे, 180a³ b4 आ गया। अगला, ये तो आता ही आता है ये वाला क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमें क्या करना है, अज्यूम करना है कि ये रूट 5 रैशनल है। फिर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स। रूट 5 का स्क्वायर अब a अपॉन b का होल स्क्वायर। b का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई। 5b² से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 दूसरी साइड जाके डिवाइड। अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हमें क्या करना है, a को ले लेंगे 5c, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स। a² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। 5c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25c²। और a² की हमने पहले वैल्यू निकाली थी 5b²। 5 यहाँ पे b² से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड। b² इज इक्वल टू 5c² आ गया। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड। अब इफ b² इज डिविजिबल बाय 5 तो वो b से भी डिवाइड हो रहा होगा। तो हमारी जो कॉन्ट्रडिक्शन थी, दैट वी हैव टेकन a एंड b आर को प्राइम बट दे हैव अ कॉमन फैक्टर 5, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग दैट रूट 5 इज रैशनल, रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट 3 - 5 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। सेम वैसे ही करना है, रूट 3 - 5 रूट 5 को रैशनल ले लिया, इक्वल कर दिए p/q के। फिर क्या करना है, p/q यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस, और 5√5 माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड जाके प्लस। एलसीएम ले लिया, q एलसीएम आ गया, 3q - p हो गया। अब 5 वहां पे, रूट 5 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड। अब ये जो हमारा फ्रैक्शन बना वो आ रहा है रूट 5 के इक्वल। रूट 5 क्या है हमें पता है, इरेशनल। तो ये रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसलिए आवर assumption इज रॉन्ग, 3 - 5 रूट 5 इज इरेशनल। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चेक वेदर 12 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये दिखने में क्वेश्चन मुश्किल है लेकिन करना ही बहुत आसान है। 12 की पावर n किसके इक्वल है, 12 के फैक्टर्स ले लेंगे। 2 × 2 × 3 होल पावर n। 2 की पावर 2 इंटू 3 होल पावर n। फिर हम पावर सेपरेट करके लिख लेंगे, 2 to the power 2n, 3 to the power n। अब यहाँ पर क्लियरली है कि 12n में कहीं पर भी 5 आपको दिख रहा है फैक्टर्स में, नहीं है। तो बाय फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम ये एंड नहीं होगा जीरो से। अगर इस जीरो से एंड होना होता है तो उसमें 2 to the power m या फिर 5 to the power n किसी भी चीज की नीड होती है। इसमें नहीं है, इसलिए जीरो से एंड नहीं होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो दैट t seconds आफ्टर इट इज थ्रोन इट्स हाइट h मीटर above its starting point is given by the polynomial h is equal to 25t - 5t square। अब हमें इसके जीरोस लिखने हैं। जीरोस लिखने के लिए क्या करते हैं, जो h है उसको ले लेंगे 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 5t दोनों साइड कॉमन ले लेंगे, 5 - t, तो t की वैल्यू क्या आ गई, एक बार ही आ गई 0, एक बार ही आ गई t की वैल्यू 5।
अगला पार्ट देखते हैं, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल। h इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर है। हमें हाईएस्ट जब इसकी हाइट गई है तब उसका कोऑर्डिनेट है 5/2। 5/2 क्या टाइम, तो हम टाइम की वैल्यू डाल देंगे 5/2। 25 5/2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5/2 इंटू 5/2। 125/2 माइनस 125/4 आ गया। एलसीएम ले लिया 4। 2 से डिवाइड करा, ऊपर से मल्टीप्लाई करा 250 माइनस 125। 125 को 4 से डिवाइड करा 31.25 मीटर, ये आ गई हाईएस्ट। अगला थर्ड पार्ट देखते हैं, हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच हाइट ऑफ 30 मीटर। 30 मीटर की हाइट वो कब पहुंचेगी, तो हमें एच की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 30। सेम वैसे ही करेंगे, 5t ले लिया कॉमन, 5 माइनस टी हो गया। 5t इज इक्वल टू 30 और 5 माइनस टी इज इक्वल टू 30। अब टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए हम 25 नहीं लेंगे। t इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। फाइंड टू वैल्यूज ऑफ t व्हेन हाइट इज 20 मीटर। हाइट यहाँ पे हमें दे रखी है 20 मीटर। h इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर है। h की जगह डाल देंगे 20। 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 20 आ रहा है। इसमें से पूरी इक्वेशन में से 5 ले लिया कॉमन, दूसरी साइड जाके वो हो गया 0। t² माइनस 5t प्लस 4 बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसकी मिडिल स्प्लिटिंग करेंगे, t² माइनस 4t माइनस t प्लस 4 आ गया। t ले लिया कॉमन, t माइनस 4 माइनस 1, t की वैल्यू हो गई एक बारी 4 एक बारी 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। If alpha and beta are zeros of the polynomial 5x square plus 5x plus 1, find value of alpha square plus beta square और alpha to the power minus 1 plus beta to the power minus 1। पहले हमें क्या करना है, जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। दोनों की वैल्यूज आ गई है, अल्फा प्लस बीटा की -1 और अल्फा इंटू बीटा की 1/5। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, उसमें -2 अल्फा बीटा बस दूसरी साइड ले जाएंगे। वैल्यूज डाल देंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की। 1 - 2/5, एलसीएम ले लिया। 3/5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। अब अल्फा टू द पावर -1 प्लस बीटा टू द पावर -1, एलसीएम ले लिया, अल्फा बीटा आ गया, ऊपर चला गया बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा की है -1 और अल्फा इंटू बीटा की है 1/5। आंसर क्या आ गया, -5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। If alpha and beta are the zeros of the polynomial fx is equal to x square minus x plus -2, find a polynomial where zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1। सेम वैसे ही होगा, जो हमें इक्वेशन fx दे रखी है उसका अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा आ गया 1 और अल्फा इंटू बीटा आ गया -2। अब पहले जो हमें जीरोस दे रखे हैं हम उसका सम निकालेंगे। सम क्या होता है, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 आ गया। 2 ले लिया कॉमन अल्फा और बीटा से। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो हमने बदल दी, तो 2 प्लस 2 सम कितना आ गया हमारा 4। अब प्रोडक्ट निकालेंगे, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -2, वो डाल देंगे। 2 ले लिया अल्फा और बीटा से कॉमन, वैल्यूज डाली, -8 प्लस 2 प्लस 1 आ गया। आंसर आ गया -5। अब हमें सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, सबकी वैल्यूज डाल देंगे हमने जो निकाल दिया।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 आ गया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। इक्वेशन बनाने के लिए हमें चाहिए होता है सम और प्रोडक्ट। अब निकालेंगे सम। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने पहले ही बताया था, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से निकल जाता है ये। 7 का स्क्वायर माइनस 2 into 10 आ गया। 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 20, 29 आ गया सम। प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अल्फा और बीटा को ब्रैकेट में रख के होल टू द पावर स्क्वायर लिख देंगे। प्रोडक्ट आ गया 100। इक्वेशन हमारी आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100। स्टे लर्न एंड सब्सक्राइब।